कादंबरी कथामुख के पिपठिसु बंधुओं, पिछले पाठ में हमने जाना था कि उस चांडाल कन्या के आगे स्थित वह चांडाल पुरुष पंजरबद्ध सुख को लेकर के राजा की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और उसने पिंजरा राजा को समर्पित करके कहा। क्या कहा ये अब जानेंगे। स पुरुषः अब्रवीत, क्या अब्रवीत? देवो, हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थः, आगे चल के आएगा, वैशंपायनः नाम शुकः। ये शुकः के विशेषण आएंगे। शुकः मानी वह तोता, कि यह तोता कैसा है ये बता रहे हैं। विदित सकल शास्त्र अर्थ है, विदित है सकल है शास्त्रस्य अर्थ है, अथवा विदित है सकलानाम शास्त्राणाम अर्थ है ये न। विदित है मानी ज्ञात है, सकलानाम समस्तानाम शास्त्राणाम शास्त्र संज्ञक पुस्तकानाम ग्रंथानाम अर्थ है अभिधेय ये न, बहुब्री समास हो गया। यह तोता समस्त प्रकार के शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला है, एक बात हुई। दूसरी बात, राजनीति प्रयोग कुशल है अयम शुक है, वही संपायन है। राजनीते प्रयोगे कुशल है, निपुण है, चतुर है, प्रवीण है, अस्ति। उसके बाद पुराणे इतिहास कथा आलाप निपुण है। पुराण, पुराणम 18 प्रकार के पुराण होते हैं। इतिहास, कथा, आलापाश्च तेषु निपुण है। निपुण का मतलब विदग्ध है, कुशल है, चतुर है। ये सब जगह अलग अलग शब्दों से एक ही बात को कहेंगे कि यह चतुर है, यही बताएंगे, लेकिन शब्द अलग अलग प्रयुक्त करेंगे। पुराण, इतिहास, पुराण पंचलक्षण पुराण होते हैं, महाभारत आदि इतिहास होते हैं, और तरह तरह की कथाएं होती हैं। इसी प्रकार से आलाप का मतलब आपसी बातचीत, इनमें ये निपुण है, चतुर है। वेदिता अस्ति अयम, किनका? गीत श्रुति नाम, ये गीत और उसकी जो श्रुतियां होती हैं उनका वेदिता है, मानी ज्ञाता है, जानकार है। गीत कहते हैं गीतों को, संगीतों को, और श्रुतियां क्या होती हैं? संगीत शास्त्र की तकनीकी शब्दावली में कुछ घटक होते हैं, कुछ चीजें होती हैं संगीत के, जैसे कोई राग होती है, कोई मूर्छना होती है, ऐसे ही श्रुति होती हैं 22। तो गीत और श्रुतियों का यह ज्ञाता है, वेदिता है। इसके बाद काव्य, नाटक, आख्यायिका, आख्यानक प्रभृति नाम, आगे चल के आएगा क्या है? यह अध्येता है और स्वयं से कर्ता। यहाँ दो बातें हैं, दो वाक्य छोटे छोटे मिलाए हुए हैं ये। तो पहले ये बता देते हैं कि ये काव्य का जानकार है, नाटक का जानकार है, आख्यायिका का जानकार है, आख्यानकों का जानकार है, प्रभृति मानी इत्यादि चीज़ों का यह अध्येता है, पढ़ने वाला है, और स्वयं से कर्ता, और इन सब का वह स्वयं कर्ता भी है, रचयिता भी है। काव्य होते हैं, काव्यम च, नाटकम च, आख्यायिका च, आख्यानकम च, इत्यादीनि सन्ति प्रभृति, प्रभृतीनि इत्यादीनि सन्ति प्रभृतीनि, यानी ये सब हैं आदि आदि प्रमुख शुरुआत जिनकी। ऐसी जो चीज़ें हैं, तेषां सर्वासां, तेषां सर्वेषां वस्तूनां अयम किम अस्ति? अध्येता अस्ति, स्वयं से कर्ता अस्ति, अयम शुक है इनका। इसके साथ साथ आगे कहा अपरिमितानाम सुभाषितानाम अध्येता, स्वयं से कर्ता। इसके अतिरिक्त अयम शुक अपरिमितानाम, असंख्यकानाम, अनगिनत क्या? सुभाषित, शोभन भाषित सूक्तियां, सूक्ति रूप पद्यानाम अयम अध्येता अस्ति, अथ च अयम स्वयं कर्ता अपि अस्ति, ये रचयिता भी है। और क्या है तोता? परिहास आलाप पेशल है। परिहास कहते हैं मजाक को, तो परिहासे यह भवति आलाप, परिहास युक्त जो आलाप है, बातचीत है, मजाक से भरी हुई बातें होती हैं, तत्रापि अयम पेशलः अस्ति, कुशलः, निपुणः अस्ति। परिहास युक्त आलापेषु अयम पेशलः अस्ति, कुशलः अस्ति। वीणा वेणु मूरज प्रभृतीनाम वाद्य विशेषाणाम असमः श्रोता अस्ति, ये असमय श्रोता है। असमय, असमय न विद्यमान समय यस्य
जिसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है, अनोखा। अयम असमः है यानी अद्भुत है, श्रोता है ये। किनका? वीणाया, वेणोः। वीणा कहते हैं भगवती सरस्वती जी हाथ में जो यंत्र है, वाद्य यंत्र, ये वीणा है। वीणा को अनेक नामों से पुकारते हैं, कोई सितार कहता है, कोई गिटार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसी तरह से वीणा का भी जानकार है, बजाने में माहिर है, और बजाने वाला नहीं है ये, क्योंकि तोता है ना, ये सुनने में माहिर है, उनकी ध्वनि को ढंग से सुनता है, समझता है। वीणा है, वेणु, वेणु यानी बंसी, मुरली, सुशिर इनका, और मूर्ध तबले आदि का, इत्यादि यानी प्रवृत्ति यानी इत्यादि का, इत्यादि जो वाद्य विशेष हैं, वाद्यस्य विशेषा सन्ति, ये वाद्य विशेष यंत्राणि सन्ति एतानि तासाम यंत्राणाम तेषाम यंत्राणाम असमः श्रोता अद्वितीय श्रोता अस्ति। इसके बाद कहा नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण है। नृत्य किसे कहते हैं? नृत्य को नृत्य कहते हैं। जो नृत्य ताल के लय के अनुसार होता है, ताल लयाश्रितम यत् भवति नृत्यम तद नृत्य नामना बोध्यते। तर्हि नृत्यस्य प्रयोग दर्शने प्रयुज्यमानस्य नृत्यस्य दर्शने अयम निपुण अस्ति। यदि कोई प्रयोग कर रहा हो, यदि कोई नाच रहा हो ताल के साथ में, ताल के आधार पर कोई नृत्य कर रहा हो, पुरुष अथवा स्त्री कोई भी, तो उसके दर्शन में ये निपुण है। ये इसकी बारीकियों को समझता है कि कहाँ नृत्य सही हो रहा है, नृत्य कहाँ सही नहीं हो रहा है। इस तरह से वो प्रवीण है। चित्रकर्मणि प्रवीण, चित्रकारी आलेख्य व्यापारे अपि अयम प्रवीण है, चतुर अस्ति। चित्रकारी में भी माहिर है, चित्रकारी कर लेता है, ये समझ लेता है। कर तो क्या लेता होगा, समझता होगा, ये बताना चाहते हैं। द्यूत व्यापारे प्रगल्भ है, और दुरोदर व्यवहारे अपि अयम प्रगल्भ है, प्रवीण अस्ति। यानी जुआ खेलने में ये माहिर है। और प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादन उपाय चतुर है। ये बहुत टेढ़ी बात बता दी। क्या है ये? कि मुतफर्रे जो लोग होते हैं, जिनके कोई काम नहीं होता है, कोई रोजगार की और की किसी तरह की समस्या नहीं होती, वे क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे जवान युवक युवतियाँ, पुरुष स्त्रियाँ मौज मस्ती करते हैं, आपस में एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, कभी कभी कोई जो कामिनी है, जो प्रमदाएँ होती हैं, वे अपने पति से या प्रेमी से क्या हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो कहा इन्होंने प्रणय कलह कुपित, प्रणयस्य यह भवति कलह तत्र कुपितानाम कामिनीनाम, उसमें जो कुपित बन जाएं, क्रोधित हो जाएं, नाराज हो जाएं कामिनियाँ प्रमदाएँ, तासाम प्रमदानाम कामिनीनाम प्रसादनोपाय चतुर है। उनके प्रसादन में, उनको प्रसन्न करने का जो तरीका है, कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, इस बात को यह जानता है। इस मामले में बड़ा चतुर है। प्रसादनोपाय यानी अनुकूलीकरण विधिषु अयम चतुर है अस्ति, पंडित है अस्ति, माहिर है ये। इसके बाद में गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षण अभिज्ञ, लक्षणों का जानकार है। लक्षण माने पहचान चिन्ह। जो पशुओं के व्यापारी होते हैं, पक्षियों के व्यापारी होते हैं, वो पक्षी के ऊपर बने हुए निशानात होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके विशेष आकृति होती है। कहीं कोई विशेष प्रकार का निशान बना हुआ है अपने आप ऑटोमेटिक है, जैसे किसी गाय के बढ़िया बढ़िया सींग हैं, लंबा सा पूंछ है, लंबा चौड़ा शरीर है, तो उसको अच्छा माना जाता है। ऐसे ही घोड़ों की भी पहचान होती है, उनके निशान होते हैं शरीर पर। कुछ कोई भौरा होता है, कहीं कहीं कोई भौरा शुभ होता है, बालों की मोहरी बनी होती है, तो घोड़ों पर भी कोई शुभ होती है, कोई अशुभ होती है। ये सामुद्रिक शास्त्र होता है एक, जिसमें मनुष्यों के, पशु पक्षियों के, सभी जो उपयोगी जीव जंतु होते हैं, उनके शुभ और अशुभ लक्षण बताए हुए होते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र का ये जानकार है। किन किन मामलों में? गज तुरग, गज माने हाथी, तुरग माने घोड़े, और पुरुष का मतलब मनुष्य, पुरुष, और स्त्री यानी स्त्रियां, इनके जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का ये अभिज्ञ मानी जानकार है, ज्ञाता है ये। इसके बाद में सकल भूतल रत्नभूत है अयम, अयम सुख कीदृश अस्ति, सकलस्य भूतलस्य समस्तस्य पृथ्वीतलस्य रत्नभूत है, रत्नस्वरूप है, शिरोमणि अस्ति, अयम शुक है। अस्य नाम अस्ति वैशंपायन, वैशंपायन इसका नाम रखा हुआ है। इस प्रकार का ये तोता है, ये बताया। उसके बाद कहा चूंकि सर्वरत्नानाम च उदधि इव देव भाजनम, यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं आपको ही क्यों देना चाहता हूँ। तो इनमें कारण बताया है कि एक तरफ तो बता दिया कि ये तोता भूतल का रत्नभूत है, और दूसरी तरफ सर्वरत्नानाम उदधि इव देव भाजनम, देवश्च, और आप क्या हैं? भाजन हैं, पात्र हैं, उचित स्थल हैं,
वो अधिकारी हैं किस चीज़ के? सर्वरत्नानाम सर्वेषां रत्नानाम उदधि इव यथा उदधि समुद्र सर्वरत्नानाम भाजनम अस्ति तद्वत् भवान अपि सर्वेषां रत्नानाम भाजनम अस्ति भवान। अतः मन इसलिए इति मानी अतः अर्थ निकलेगा इसका, इति मानी इति कृत्वा इति विचार्य एनम सुखम आदाय गृहीत्वा अस्मत् स्वामी दुहिता। अस्मत् स्वामी ने अस्मत् महाराजस्य दुहिता मानी पुत्री, इयम ये जो चांडाल कन्या है ये हमारे स्वामी की पुत्री है, हमारे महाराज की पुत्री है। और यह ऐसा सोच करके कि आप सबके सभी उसके रत्नों के भाजन हैं और ये तोता भी ऐसा ही है, आप भी ऐसा ही हैं, इसलिए उचित मेल होना चाहिए, ये तोता आपके पास रहना चाहिए। ये सोच करके हमारे स्वामी की पुत्री चांडाल कन्या ये जो है मेरे पास में, ये देवपाद मूलम आयाता। देवस्य भवतः, देवस्य महाराजस्य भवतः है पादमूलम, पादयो मूलम चरणयो सन्निकटे और आयाता आगता अस्ति। तद मानी तस्मात् कारणात् अयम मानी अयम तोता, अयम शुकः आत्मीय क्रियताम भवता। भवता शब्द यहाँ आया नहीं है लेकिन इसमें ये कर्मवाच्य है। तद मन तस्मात् कारणात् यहाँ हेतु में है। और अयम शुकः आत्मीय क्रियताम अर्थात स्वीय विधीयताम, आप इसे अपना बना लीजिए, अपना कर लीजिए, हमारी तरफ से हम सौंप देते हैं, आप इसके ऊपर अधिकार कर लीजिए, ये आपका हो जाए, ऐसा कीजिए। इति उक्त्वा एवं कथयित्वा नरपते पुरः राज्ञ सम्मुखम, राज्ञ अग्रे निधाय माने स्थापयित्वा, किसको? पिंजरे को, तोते को। पंजरम निधाय, उस पिंजरे को रख करके राजा के सामने। और असौ अपससार, यह जो पुरुष है यह पुरुष अपससार है, मतलब कुछ अलग हो गया, वहाँ से अलग हो गया। अपससार दूरे गतवान अथवा अपसृतवान, एक तरफ खिसक गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अपसृते च तस्मिन, सती सप्तमी है, तस्मिन चांडाल पुरुषे अपसृते दूरीभूते, दूरी जाते सती, स विहंगराज, वह विहंगराज, वह पक्षीराज, पक्षियों का राजा, विहंगा नाम राजा यदि विहंगराज है। उसके बाद क्या हुआ? राजाभिमुख भूत्वा, राजा नाम अभिमुख है, राजा की तरफ मुंह करके, भूत्वा मानी होकर के, और सम उन्नमय्य दक्षिण चरणम स्वकीयम वामेतरम चरणम पादम उन्नमय्य, उन्नतम कृत्वा, अपने बाएं दाहिने पैर को ऊंचा उठाया उसने, दाहिना पैर तोते ने ऊंचा उठाया। और क्या किया फिर? अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कार या गिरा कृत जय शब्द राधानम उद्देश्य आर्याम इमाम पपाठ। क्या किया उसने? अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और स्पष्ट है, स्पष्टाः क्या है? स्पष्ट, स्पष्टाः सन्ति वर्णाः, वर्णा मानी अक्षराणी, जिस वाणी में, ये वाणी का विशेषण चल रहा है। कैसी वाणी? वह बोला कि जिसमें क्या था, उससे पहले कुछ छूट गया लगता मुझे, हाँ इसमें हो रहा है गिरयाद, कृत जय शब्द है, सबसे पहले उसने जय शब्द है कृत है, पहले महाराज की जय हो ऐसा बोला। लेकिन वो वाणी कैसी है? जिसमें स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर हैं, क्या है? वर्णा और स्वरा, और इन वर्णों और स्वरों का जो संस्कार है, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जो संस्कार है, वह जिसमें स्पष्ट है। वर्ण और स्वरों में क्या चीज है? स्पष्टता है। स्वर वर्ण और स्वरों का संस्कार जिसमें स्पष्ट है, इस प्रकार की। तथा भूतया गिरा माने वाण्या, कृत जय शब्द है, कृत है जय शब्द है, ये न सबसे पहले उन्होंने जय शब्द किया, महाराज की जय हो ऐसा बोला। तत्पश्चात राधानम उद्देश्य, राधा को लक्ष्य करके, राधानम लक्ष्यीकृत्य क्या बोला? इमाम आर्याम पपाठ है, आगे बताई जाने वाली आर्या नाम के छंद को, जिसमें आर्या छंद गुम्फित है, ऐसा वाक्य वह बोला। वो आर्या क्या है देखिए। राधा से बोला, तोता स्तनयुगम अश्रुस्नातम, स्तनयुगम अश्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। आर्या छंद का लक्षण आप जानते होंगे। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा,
जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं और अष्टादश द्वितीय, और दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, मेरे भी कुछ इस वक्त विस्मरण हो रहा है। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेषु, तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय, और उसके बाद पंचदश चतुर्थ के सा आर्या, चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कई दिनों से अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा विस्मरण हो सकता है। तो ये एक आर्या छंद उसने पढ़ा। कह क्या रहा है यहाँ देखिए, बड़ी कमाल की बात यहाँ पर तोते ने कही है कि महाराज भवतः रिपु स्त्रीणाम, अंत में लिखा है ना भवतः, भवतः माने आपके, भवतः रिपु स्त्रीणाम शत्रु पत्नी नाम, शत्रु भार्याणाम, आपके शत्रुओं की भार्याओं का पत्नियों का, कौन, स्तन युगम, उनका जो स्तन युग है, स्तनयो युगम, स्तन युगम, स्तनों का जो जोड़ा है, स्त्रियों, कौन सी स्त्रियां, आपके शत्रुओं की स्त्रियां, क्योंकि शत्रु तो मार दिए गए, उनकी स्त्रियां रह गई, वे बेचारी शोक मग्न हैं। शोक मग्न होने के कारण से उनके हृदय में क्या रहता है, शोक की अग्नि रहती है, दुख की अग्नि रहती है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। और वो आग कहाँ पर है, स्तनों के नीचे ही है, यहाँ पर वो हृदय जहाँ पर है। तो कहा समीप तरवर्ती है वह, किसके, हृदय शोकाग्नि, आपके रिपु स्त्रियों का स्तन युग कैसा है, हृदय शोकाग्नि समीप तरवर्ती है वह, हृदय में रहने वाली शोक रूपी अग्नि के समीपतर, और वर्ती माने रहने वाला। यहाँ नपुंसकलिंग का प्रयोग है स्तन युग में, इसलिए इसके विशेषण भी नपुंसकलिंग में ही है। समीप तरवर्ती में आप हिंदी में लिखेंगे तो अति बड़ी होता है, पर संस्कृत में बड़ी भी होती है पुंगलिंग में, और छोटी होती है नपुंसकलिंग में। और स्त्रीलिंग होगा कोई चीज़ कि वह समीपवर्ती है वह वस्तु, तो हम कहेंगे समीप तरवर्तिनी, इस तरह बनता है। तो यहाँ स्तन युगम कीदृग अस्ति रिपु स्त्रीणाम, भवतः रिपु स्त्रीणाम स्तन युगम हृदय शोकाग्ने चित्तस्थित दुखाग्ने, दुख वन्य, शोक वन्य, समीप तरवर्ती अस्ति। और कैसा है उनका स्तन युग, चरति विमुक्ताहारम, वह विमुक्ताहारम है, विमुक्ताहारम, यहाँ पर क्या क्या अर्थ निकलेगा, यहाँ पर विमुक्त, मुक्त मानी छोड़ दिया है, वि मानी छोड़ना या रहित होना, विगत है मुक्तानाम हार है यस्य, जिस स्तन का, जिस स्तन के जोड़े का क्या हो गया है, हार हट गया है, यानी कि शोकावस्था में या फिर विधवा स्त्रियां हार थोड़ी बनेंगी, ये बताना चाहता है कि उनके स्तन युग पर हार नहीं है। तद स्तन युगम कीदृग अस्ति, विमुक्ताहारम अस्ति, मुक्ताहार रहितम अस्ति। दो बातें होगी, एक तो समीप तरवर्ती है, किसके, हृदय शोकाग्नि के समीप तरवर्ती है वह उनका स्तन युग। दूसरी विशेषता हुई विमुक्ताहार है, मोतियों के हार से, वि मानी रहित है। और तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी कोई विशेषता नहीं दी, इतना ही कह दिया। हाँ, एक और रह गया, अश्रु स्नातम, ये पहले आया था, अश्रु स्नातम है वह, आंसुओं से नहाया हुआ है। क्यों, रिपु स्त्रियाँ क्या करती हैं, रोती रहती हैं, उनके आंसू झड़ते हैं, और कहाँ गिरते हैं, सामने गिरते हैं, तो सामने ही तो स्तनयुगल है। तो वह कैसा हो गया स्तनयुगल, अश्रुओं के द्वारा स्नात, अश्रु भी स्नातम है, अश्रु भी कृत स्नानमस्ति, इस तरह का। तो तीन विशेषताएं होगी, आंसुओं से नहाया हुआ, हृदय स्थित शोकाग्नि के समीप रहने वाला हरदम, और मोतियों के हार से रहित है। इससे कैसा लगता है, इन्होंने उत्प्रेक्षा की है, व्रतम इव आचरति, भवतः रिपु स्त्रीणाम स्तनयुगम व्रतम इव चरति, मानो व्रत का आचरण कर रहा है। व्रत मानी नियम, नियम मानी तपस्या। मानो आपकी स्त्रियों का, रिपु स्त्रियों का स्तन युग है, वह क्या कर रहा है, व्रतम इव आचरति, व्रत का पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अब तपस्या कर रहा है, ये कल्पना तो कर डाली, पर इस कल्पना में सार्थकता बतानी पड़ेगी। देखिए, कोई तपस्वी होता है वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सबसे पहले स्नान करता है। तो इस स्तन युग ने भी, रिपु स्त्रियों के स्तन युग ने भी स्नान कर रखा है, बराबर हो गई बात। दूसरी विशेषता होती है, वह हमेशा अग्नि के पास रहता है तपस्वी, चाहे अपने चारों ओर अग्नि जलाए, अथवा वह यज्ञ की उपासना, यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है, तो अग्नि उसके पास रहती है। तपस्वी के पास भी अग्नि रहती है, और इस रिपु स्त्रियों के हृदय स्तन युगल के पास में भी
अग्नि है शोकाग्नि जो समीप में ही है, तो दो बातें मेल खा रही हैं। तीसरी बात होती है कि जो तपस्वी होता है वह विमुक्ताहार होता है। विमुक्त मानी त्यक्तम, विमुक्त है त्यक्त है, आहार है मानी भोजनम, जिसने भोजन का त्याग कर दिया है। तपस्वी लोग भी भोजन का त्याग करके रखते हैं, तो इस स्तनयुग ने भी, इसमें थोड़ा सा सभंग पद है ये, इसको तोड़ना पड़ता है पद को, तब जाकर के श्लेष निकलता है। सीधा सीधा श्लेष नहीं, अभी तक दोनों में तो सीधा श्लेष था, यहाँ सीधा नहीं है, ये सभंग पद श्लेष यहाँ पर है। तो इसको पहले तो हमने किया वी मानी विगत है, मुक्ताहार है, मुक्तानाम हार है, यस्य तत्, और ये तपस्वी के पक्ष में करेंगे तब हो जाएगा विमुक्तम अथवा विमुक्त है त्यक्त है आहार है ये न स, इस तरह समास हो जाएगा। तो बात ये बताई कि आपके रिपुओं की स्त्रियों का स्तन युग तपस्या का सा व्यवहार कर रहा है, तपस्वी का सा व्यवहार करता है। कैसे करता है कि अश्रुष्णात है वह, और हृदय स्थित शोकाग्नि के समीपवर्ती है वह, और विमुक्ताहार है। इस तरह वह तीनों विशेषताओं में तपस्वी के समान होने के कारण से व्रताम इव आचरति। यहाँ हम देखते हैं कि हृदय के शोक रूपी अग्नि, शोक रूपी अग्नि बताया है, तो शोक के ऊपर अग्नि का आरोप है तो रूपक अलंकार बनता है। इसके बाद में श्लेष है विमुक्ताहार पद में, दो तरह का अर्थ निकाला है, दोनों को तोड़ना पड़ा है, तो ये भंग पद श्लेष हो गया। तीसरा अलंकार है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, मानो ये तपस्वी का आचरण कर रहा है, तो यहाँ क्रिया की उत्प्रेक्षा की गई है, क्रिया की कल्पना की गई है, वास्तविकता नहीं है। स्तनयुग कोई तपस्वी बनता है क्या? इस तरह जो काल्पनिक है यहाँ क्रिया, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार बन गया। अब आगे वह तोता क्या बोला क्या नहीं बोला ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।